नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि ये जो 5 दिसंबर को आपकी न्यायालय में सुनवाई हुई है, ठीक है, तो उस दौरान मतलब हकीकत में हुआ क्या था वहाँ, क्योंकि अभी कुछ समय पहले न्यायालय की वेबसाइट पर एक जजमेंट अपलोड हुआ है, वही कि 5 दिसंबर को जो कुछ सुनवाई दौरान हुआ था उसी को लेकर के। ठीक, तो ये है कि शायद परीक्षा आपकी फिर से हो जाए। ठीक, तो क्या कुछ मामला है, आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, कहा से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो ये आपकी स्क्रीन पर देखिए जजमेंट है। ठीक, अच्छा, एक तो ये काम का इतना बोझ है वहाँ कि जौने दिन सुनवाई हुई है उस दिन कुछ अपलोड नहीं हुआ, उसके अगले दिन जो तारीख मिलती है वो साइट पर अपलोड हो रही है, और फिर उसके अगले दिन ये जजमेंट आ रहा है कि मतलब उस सुनवाई दौरान उस दिन क्या कुछ हुआ था। ठीक, तो देखिए यही है केस नंबर 10/952। लिखा है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील न्यायालय से कानूनी मुद्दे पर बात करना चाहते हैं कि किस प्रकार की राहत दी जा सकती है, भले ही इस न्यायालय को 1 या 2 मामलों में यह पता चले कि परीक्षा के भाग या फिर टाइपिंग टेस्ट में व्यवधान हुआ था। ठीक, और अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर 2024 को प्रातः 10 बजे तक स्थगित किया गया। मतलब अगली सुनवाई आपकी है 11 दिसंबर को। ठीक है, तो अब आप इतना मान के चलिए कि 28 तारीख वालों के साथ कुछ अच्छा ही होगा। ठीक है, 5 वकील जब 5 तारीख को सुनवाई में थे, इतना मतलब चढ़ बैठे थे आयोग के वकील के ऊपर, ये कैसे ना मानोगे तुम्हारी ऐसी तैसी। ठीक है, तो कहने मतलब बहुत बवाल हुआ था उस दिन, और जज साहब भी बड़ा फटकार लगाए थे आयोग के वकील को कि ऐसा है, ऐसी वैसी बात है, मतलब तमाम चीज़ें सीसीटीवी में सारी चीज़ें दिख रही हैं, आप लोग कह रहे हो नहीं सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, तो फिर लड़के परेशान क्यों क्यों केस क्यों क्यों यहाँ तक आए, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हुई थी। तो 20-25 मिनट मतलब सुनवाई चली थी। ठीक है, तो अब यही है कि 28 तारीख वालों का फिर से रीस्किल हो सकता है। ठीक है, अब या तो सबका हो जाए, पहली दूसरी पाली जो भी रही हो, ठीक है, या तो केवल याची लाभ है। अब इस मामले में यह है कि अगर 28 वालों का फिर से होगा तो बाकी लोग भी तो कहेंगे कि यार हमारे साथ भी गड़बड़ हुआ था तो हमारा भी फिर से होना चाहिए। अब वो लोग भी फिर कहेंगे कि जिनकी परीक्षा अच्छी हुई थी कि इसमें हमारी गलती, हमारी तो अच्छी हुई थी, हम फिर दोबारा से देंगे, ना हो पाए पास तो, ना हमारी फिर से अच्छी हो पाई तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो देखो अब इसमें 2 चीज़ हो सकता है, या तो 28 में सभी को मौका दें। अच्छा, बार बार 28 ही क्यों आ रहा है? 28 इसलिए आ रहा है बार बार क्योंकि उसी तारीख को सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई थी। केस भी जहाँ तक है शायद 28 तारीख को ही लेकर के, या फिर मुझे कन्फर्म नहीं पता कि और किन किन तारीखों के लोग यहाँ गए हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि और भी तारीख कुछ लोग गए हुए हों फलाने फलाने तारीख पे। ठीक, तो अब ये तो फैसला आने पर पता चलेगा कि कौन कौन सी तारीख वालों को मतलब कि मौका मिल रहा है, या केवल याची लाभ। याची लाभ वाले में एक चीज़ ये खटक जा रही है, तो हो सकता है फैसला कुछ ये हो जाए कि जिनको कुछ दिक्कत थी, ठीक है, तो उनको न्यायालय की शरण में आना चाहिए था। अब जो नहीं आया है मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसलिए हम ऐसा फैसला दे रहे हैं कि जो याची हैं इन्हीं को लाभ दिया जाए, और अब कोई केस करेगा तो वो नहीं माना जाएगा। कई मामलों में ऐसा हुआ भी, जैसे कि परीक्षा के दौरान जिस लड़की की स्कूटी पंक्चर हो गई थी तो उसके फैसले में लिखा था ना, अगर आप कोई कुछ लेकर आएगा तो नहीं माना जाएगा, इस तरीके के केस कोई। ठीक है, तो इसमें भी हो सकता है केवल इन्हीं को लाभ दे दिया जाए जो याची हैं। ठीक, या तो 28 तारीख या फिर जो तारीख वाले लोग गए हों उस पहली दूसरी पाली को सभी को मौका दे दिया जाए। तो ये अभी अपने मुंह से नहीं कह सकता कि किसको फ़ायदा मिले किसको नहीं, लेकिन हाँ इसमें होना कुछ ज़रूर है। अब जुलाई से केस चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5-6 महीना चल रहा है। अब 5-6 महीना में ऐसा पहली बार मैं देख रहा हूँ कि हर महीने 2-2, 3-3 तारीख लग रही, सुनवाई भी हो रही है। ठीक है, तो 5 वकील लगे हैं तो दमदार ही होंगे, तभी देखो बार बार तारीख भी ले रहे हैं, सुनवाई भी हो रही, तो होना इसमें ज़रूर कुछ है। अब ठीक है, अब यही सारी चीज़ें हैं, तो अब रिजल्ट में आपकी और देरी हो सकती है। अब ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि 11 दिसंबर को ही फैसला आए, या फिर आ भी सकता है। तो अब या तो 1-2 सुनवाई में निपट ही जाएगा, और कहने मतलब ये भी है कि 1-2 महीना आपके परिणाम में और देरी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आज ये कुछ अच्छी राहत वाली खबर है। ठीक, कि हाँ मतलब विचार चल रहा है कि इनको किस चीज़ में कैसे किस तरीके का राहत दिया जाए, केवल यही लोग को या फिर पूरी शिफ्ट को। ठीक, ये तो खैर देखने वाली बात होगी 11 तारीख को क्या कुछ होता है, या तो क्या पता ऐसे दिखाया जा रहा है कहानी पलट जाए, जैसे कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भर्ती थी 2021 से 22 में, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती में जो हम लोगों ने केस किया हुआ था। तो ये था कि हाँ फिर से रीटाइपिंग होने जा रही है। ठीक है, लेकिन रातों रात फैसला पलट गया।
उसमें होने ही जा रही थी रिटाइपिंग के लिए, ठीक है, उसमें तमाम चीज़ें पता चली थी कि रिटाइपिंग ही होगी, लेकिन बाद में वो कहानी पलट गई। तो देखो इसमें क्या कुछ होता है, तो बाद में देखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर जिनके साथ गलत हुआ है, चाहे वो 28 तारीख वाले हैं या और भी जो तारीख वाले हैं, अगर हुआ है गलत तो फिर मौका तो मिलना ही चाहिए, ठीक। तो यही चीज़ें हैं। तो आप लोग केस नंबर देख लीजिए, 10/952 है। तो अब देखिए 11 तारीख क्या कुछ होता है, ठीक है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।